नमस्कार साथियों, जीवन सार विद वीडी शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आ तुझको तुझसे मिला दूं, तुझे ला मकां का पता दूं। आर्यभट्ट की इन दिव्य पंक्तियों की व्याख्या के दौरान हमने ये जाना कि ला मकां इस संसार में या इससे परे कोई भौतिक वस्तु नहीं है, भौतिक स्थान नहीं है जहाँ पर ये शरीर, ये इंद्रियां गमन कर सके। वो अगम है, वो मनुष्य की चेतना का शिखर है, जिस अवस्था में पहुंचकर उसे आत्मबोध होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होती है, जहाँ पर वो ये जान पाता है कि मैं कौन हूँ, मेरी असलियत क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मेरे आने का उद्देश्य क्या है और मुझे यहाँ से जाना कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है। तो इसी चर्चा के दौरान गॉस्पेल में वर्णित वो अद्भुत दिव्य पर्वत, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट अपने 3 शिष्यों पीटर, जेम्स द ग्रेट और जॉन अपोस्टल को लेकर गए, जहाँ उन्हें दिव्य धुन और दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। आध्यात्मिक परंपराएं इस दिव्य धुन को वर्ड, लोगोस, कलमा, अनहद नाद, दिव्य धुन, बांगे इलाही, ना जाने कितने नामों से पुकारती हैं। और उस दिव्य प्रकाश को भी जो है दिव्य ज्योति, डिवाइन लाइट कहा गया है। गॉस्पेल की इस कहानी में क्या इतिहास की घटना का ही वर्णन है? नहीं, धर्म ग्रंथ अपनी कथा कहानियों के माध्यम से कई आध्यात्मिक गहरे रहस्यों को छुपाई होती हैं। तो आज हम इसी आध्यात्मिक रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि वो ऊंचा पर्वत, वो अद्भुत दिव्य पर्वत जिसका वर्णन गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के अध्याय 17 में दर्ज है, क्या संकेत देता है। 6 दिन बाद यीशु, जीसस क्राइस्ट अपने 3 शिष्यों को लेकर ऊंचे पर्वत पर गए, जो अद्भुत और दिव्य था। उन्होंने वहां पर प्रार्थना की, ध्यान लगाया, तो उन्हें दिव्य धुन सुनाई दी, दिव्य प्रकाश के दर्शन हुए। तभी वहां पर मोसेस और एलिजा प्रकट हुए, जो यीशु के साथ वार्तालाप करने लगे। तीनों क्या देखते हैं कि एकाएक यीशु का स्वरूप, चेहरा सूर्य के समान आलोकित हो गया और उनके वस्त्र जो है दिव्य प्रकाश से भर गए, उज्ज्वल हो गए। ये कथा ट्रांसफिग्रेशन, दिव्य रूपांतरण के रूप में गॉस्पेल में दर्ज है। तभी एक उज्ज्वल बादल आया और उसने उन्हें आच्छादित कर लिया, ढक दिया। उस बादल से दिव्य वाणी प्रकट हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं,
इसकी सुनो। विस्मय और भय से तीनों मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। यीशु क्राइस्ट उनके पास आए। उठो, डरो मत। ये कहानी क्या दिव्य संकेत अपने अंदर छुपाई हुई है। तो इसे हम जानते हैं कि वो वर्ड लोगोस, वो दिव्य ध्वनि, वो डिवाइन लाइट क्या है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने भी अपनी वाणी में इसका इशारा किया है। नौ दर ठाके तावत रहाए, दसवें निज कर वासा पाए। कि जब मनुष्य इंद्रियों के 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, ये मुख और नीचे के 2 इंद्रिय द्वार, इनसे अपने ख्याल, अपनी चेतना को रोककर, विड्रॉ करके नीचे से ऊपर दोनों आंखों के मध्य और पीछे, जिसे आप 10वां द्वार कह रहे हैं, 10वां द्वार, 9 इंद्रियों के द्वारों से ऊपर 10वां स्थान, वो ला मकान, दिव्य पर्वत। वहां पर क्या हो रहा है? तो आप कहते हैं औथे अनहद शब्द बजे दिन रात, अनहद नाद, दिव्य धुन, जिसे आध्यात्मिक परंपराएं वर्ड लोगोस कहती हैं। तो दिन रात हो रहा है, निरंतर हो रहा है, आ रही सदा से सदा। यार देखना कि वो बुलावा, ओपन इनविटेशन निरंतर, लगातार, हमेशा हो रहा है। और उसे सुनना और देखना है, क्योंकि उस अनहद नाद में धुन और प्रकाश दोनों है, जिसका अनुसरण करके हम ईश्वर के घर का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अब यीशु और एलीजा, इनका एक साथ प्रकट होना क्या इशारा करता है? कि जब हम चेतना के उस शिखर, दोनों आंखों के मध्य और ऊपर, जैसे 10वां द्वार का है, जिसे ऊंचा पर्वत का है, वहां अपनी चेतना को एकाग्र करते हैं, तो ये आभास होता है कि आध्यात्मिकता में सभी धाराएं एक हो जाते हैं। सत्य एक है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। कोई उसे कलमा कहता है, कोई उसे आकाशवाणी कहता है, कोई दिव्य धुन कहता है। यूनानी फिलोसफरों ने उसे म्यूजिक ऑफ द सफेयर कहा है, मंडलों का राग। उपनिषदों ने ही उसे उद्गीत कहा है, वो स्वर लहरियां, वो संगीत, वो हमारे भीतर ही गुंजायमान है। अब ये एलीजा और मोसेस क्या हैं? मोसेस जो आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक जागृति और आध्यात्मिक व्यवस्था के प्रतीक हैं, और एलीजा जो हैं वे आध्यात्मिक रहस्यों के भविष्यवक्ता हैं। और एक बात कि यीशु मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो।
जब उसकी सुनेंगे तो ही वो दिव्य प्रकाश, दिव्य धुन दिखाई और सुनाई देगी। यही इशारा तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी भी कहते हैं, अनंतनाथ दिव्य धुन दिन रात हमारे अंदर धुनकारे दे रही हैं, लेकिन सुनाई कैसे देती हैं? गुरमति शब्द सुनावणिया, वो शब्द, वो नाम, वो मंडलों का राग उसे सुनाई देता है जो गुरु की मत पर चलता है। ये गुरु की मत हमें कहाँ से मिलेगी? गुरु का असली स्वरूप क्या है, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक बने रहिए जीवन सार विद बी डी शर्मा के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी वीडियोस आप तक लाते रहें। नमस्कार।